आप लोगों को बता दें कि अभी हो रहा है टाइम करीब सुबह के 4 और ये टाइम हम लोग सेलेक्ट किए ऊपर चढ़ाई करने के लिए। ये हम लोग का होटल था, होटल आराधना। और अब यहाँ से निकलना है और सामने चढ़ाई है। होटल की गाड़ी से हम लोग कटरा मेन गेट तक जाएंगे और उसके बाद आगे कटरा मेन गेट से मिलते हैं आप लोग को। पूरा ये और वो जो रेड लाइट दिख रही है, यस, जो रेड लाइट दिख रही है वो अर्ध कुमारी है। तो आपको जस्ट कटरा गेट से पहले ही आपको वो रेड लाइट दिख जाएगी अगर आप रात को चढ़ाई करते हैं। तो अब आप सबके सामने है कटरा का मेन गेट, इसको दर्शनार्थी गेट भी बोलते हैं। और इसके आगे हम लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर्ची जो हमारी कटी है वो इसके आगे चेक होगी। पर लेके नहीं जाना है, जैसे स्मोकिंग और बाकी सारी चीज़ें, इसलिए सारी चीज़ चेकिंग हुई, बैग वगैरह की भी। और अब यहाँ से प्रॉपर जो कह सकते हैं आप लोग चढ़ाई ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई यहाँ से। और अभी नीचे लाइट तो प्रॉपर नहीं, इसलिए आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नीचे बाढ़ गंगा है और जिनकी आवाज़ अभी यहाँ ऊपर तक आ रही है। और जो ऊपर दर्शन करने जाते हैं वो बाढ़ गंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद जाते हैं। सो ऐसे शौचालय आप लोग को हर छोटे छोटे इंटरवल पे देखने मिल जाते हैं। और अभी इधर प्रॉपर अभी चढ़ाई शुरू हुई है, तो थोड़ी शॉप्स और एटीएम तक भी, J&K बैंक एटीएम। और यहाँ पे अगर आप चढ़ाई करके आए थक गए तो यहाँ पे आप मसाज करा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर किसी पैसेंजर की आगे इमरजेंसी होती है तो उसको ये एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाती है। अगर घोड़ा पिट्ठू पालकी से कोई शिकायत है तो यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं उसकी। और टाइम आपको चेकआउट करा देते हैं तो सुबह के 5:14, तो मैक्सिमम दुकानें अभी बंद हैं। और चलते हैं ऊपर, आगे मिलता है आप लोग से। और चढ़ते चढ़ते हम लोग फर्स्ट दर्शन जो होता है चरण पादुका प्रथम दर्शन मंदिर से, और कटरा के नज़ारे ऊपर से ऐसे कुछ, और नीचे पूरा कटरा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये नज़ारा बहुत अच्छा होता जाएगा। सुबह होते होते तो हम लोग पहुंच जाएंगे ऊपर भवन तक, और ऊपर से दिखाते हैं आप लोगों को व्यू कैसा है। और सुबह हो गई है और स्टिल कुछ टाइम बचा है, मतलब कि 1.5 किलोमीटर टू अर्ध कुमारी। तो वो भी फटाफट कवर करते हैं और आपसे आगे मिलते हैं। तो भाई लोग अर्ध कुमारी पहुंच गए। उसके बाद ये हम लोग के पीछे गाड़ी खड़ी है, तो इस गाड़ी से हम लोग भवन तक जाएंगे और इसका 354 रुपीज़ है। ऊपर चल के पूरी डिटेल आप लोग को बताते हैं और चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये बैटरी वाली गाड़ी करने का सबसे बड़ा एडवांटेज, ये पीछे हम लोग को यहाँ पे ड्रॉप किया और भवन जस्ट सामने 15 या 20 मिनट्स में हम लोग यहाँ तक आ गए, जो कि बहुत सही चीज़ लगी हम लोग को। और ये भवन है, दर्शन कर लीजिए आप लोग। और अभी चलते हैं जहाँ तक कैमरा अलाउड होता है वहाँ तक, तो आपका भाई आपको दिखाते चलेगा। पॉजिटिव वाइब्स। और इधर ऊपर थोड़ी सी ठंडी भी है। चलो मिलते हैं आगे। पीछे नहीं दिखा सकते क्योंकि बाथिंग का सेशन चल रहा है पीछे, और दर्शन करने हम लोग को और पीछे जाना है। उधर से हम लोग आए थे, वो जो रास्ता दिख रहा है उस रास्ते से हम लोग आए थे, वहाँ से वो पॉइंट, यस, तो वो वाला पॉइंट का बाबा काल भैरव, तो फिर वहाँ पे भी जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे चलते हैं और नहाते बाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद नहाने के बाद आप लोग से दोबारा मिलते हैं। तो ये वाला पूरा पहाड़ जिस पे अभी धूप आ रही है फ्रेश ताज़ा, और सुबह के 9:30 बज रहे हैं, इस पर फ्रेश धूप आ रही है। और ये वाले पहाड़ पे शैडो आ रही। और आप लोग ये नज़ारा देखिए, सीधी खड़ी पहाड़ी। सच बोलते हैं यार, यहाँ लोग दर्शन करने आते नहीं, यहाँ से बुलावा आता है माता का। ये वाला रास्ता अगर सीधे पकड़ के ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे बाबा काल भैरव का मंदिर है। हम लोग करेंगे रोप वे, जो ये वाली ब्लू वाली शेड है, यहाँ से लेके ऊपर ब्लू वाली शेड वहाँ तक रोप वे से जाएंगे। पहले यहाँ दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। सो आप लोग को बता दें कि बाथिंग मतलब नहाना हो गया और पानी सच में ठंडा था, बहुत ठंडा था पानी। और अब चलते हैं दर्शन करने के लिए।
ऑल सेट एंड रेड और चलते हैं दर्शन करने के लिए और मिलते हैं आप लोगों को दर्शन के बाद। सो दर्शन हो गया और दर्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क, तो मास्क रहना ज़रूरी है दर्शन के लिए। और दर्शन हो गया फिलहाल। और जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि माता वैष्णो देवी का दर्शन अधूरा है जब तक भैरव बाबा के दर्शन न करें। तो अभी चलेंगे हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और वो जाएंगे रोपवे से, क्योंकि पैर मतलब ठीक ठाक दर्द हो रहा, तो वो जाएंगे रोपवे से और फिर चलते हैं और रोपवे लेते हैं। अब चल रहे हैं हम लोग रोपवे की तरफ, रोपवे वे टू रोपवे स्टेशन। और अब आ गया निकास गेट और बढ़िया रहा रोपवे का सफर। खड़े होके लेकिन किए हम लोग 100 रुपीज़ लिए वो भवन से लेके बाबा काल भैरव तक। तो इस रास्ते से हम लोग आए नीचे से, वहाँ वो ब्लू शेड दिख रहा होगा, वहाँ पे रोपवे हम लोग को ड्रॉप किया, फिर इस रास्ते से आए। ये बाबा का दर्शन किए। फोटोग्राफी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये दर्शन करने के बाद ये वाली लोकेशन यहाँ चलते हैं और बाहर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को। वो नीचे हेलीपैड है और वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, शायद दिख रहा होगा, जो कि माता वैष्णो देवी का दरबार यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। भवन पूरा तो भैरव बाबा के दर्शन हो गए और अभी दिखाते हैं हमारे साथ कौन है। एंड लुक कौन है हमारे साथ स्पेशल गेस्ट। और दर्शन हो गए, जस्ट बैठे अभी हम लोग और निकलेंगे थोड़ी देर। ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो करीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जी चारी है। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात। इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाख, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला। मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता राम से। काल भैरव के भी दर्शन होने के बाद फिलहाल हम लोग वापस जा रहे हैं। अर्धकुमारी भवन में है फिलहाल हम लोग और भवन से निकल रहे हैं और अर्धकुमारी जाएंगे और फिर वहाँ पे माता की गुफा में जाएंगे। और अगर कैमरा अलाउ हुआ तो ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे दोबारा से। और सेम यहाँ पे भी जो बैटरी वाली कार, उसका रेट यहाँ पे अगर आने टाइम 354 था अर्धकुमारी से भवन तक, तो जाने टाइम 236 था ये एग्जैक्टली। तो जाने के लिए थोड़ा कम है। तो अभी जैसे आप लोग देखे पूरा का पूरा कटरा दिख रहा था सीरियसली। और अभी अर्धकुमारी स्टिल 1 किलोमीटर तो लेफ्ट है। सो फाइनली हम लोग का दर्शन हैज कम टू एन एंड। हम लोग मेन कटरा जहाँ से शुरू किए थे, जिस गेट से हम लोग शुरू किए थे, दर्शन गेट है ये, यहाँ से शुरू किए थे और वापस दोबारा यहीं आ गए। और वहाँ से एंट्री हुई थी लेकिन एग्जिट इधर से घूम के, और वो फिर से रेड लाइट अर्धकुमारी का। ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो करीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जी चारी है। अतीत की चादर ओढ़े